एक बेहद ही अहम अपडेट सामने आई है जो इस बार ईद उल फितर की नमाज से जुड़ी हुई है। अगर आप सोच रहे हैं कि इस बार ईद की नमाज पहले की तरह खुले मैदान या ईदगाह में पढ़ी जाएगी, तो अब ऐसा नहीं होगा। सरकार ने साफ कर दिया है कि इस बार ईद की नमाज सिर्फ मस्जिदों के अंदर ही अदा की जाएगी। तो आखिर ये फैसला क्यों लिया गया है, इसके पीछे क्या कारण है और इसका आम लोगों पर क्या असर पड़ेगा, चलिए आपको विस्तार से बताते हैं। नमस्कार, मैं शिल्पी और स्वागत है आपका यूए खबर पर। तो रिपोर्ट के मुताबिक यूए में इस साल ईद अल फितर की नमाज सिर्फ मस्जिदों के अंदर ही आयोजित की जाएगी और खुले मैदानों या बड़े ईद प्रेयर ग्राउंड्स में इसकी अनुमति नहीं दी जाएगी। ये फैसला ऐसे समय में लिया गया है जब रमजान अपने आखिरी चरण में है और देश भर में लाखों लोग ईद की तैयारियों में। आपको बता दें कि आमतौर पर यूए में ईद के दिन सुबह बड़ी संख्या में लोग मस्जिदों के साथ साथ खुले मैदानों में भी नमाज अदा करते हैं, जहां हजारों की भीड़ एक साथ इकट्ठा होती है। लेकिन इस बार व्यवस्था को नियंत्रित और व्यवस्थित बनाए रखने के लिए सरकार ने ये बदलाव किया है। अधिकारियों का मानना है कि मस्जिदों के अंदर नमाज कराने से भीड़ को बेहतर तरीके से मैनेज किया जा सकता है और सुरक्षा व्यवस्था को भी मजबूत रखा जा सकता है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर इस फैसले के पीछे मुख्य वजह क्या है। तो विशेषज्ञों के अनुसार यूए में हाल ही के समय में बड़े धार्मिक आयोजनों के दौरान भीड़ को नियंत्रित करना एक बड़ी चुनौती बन जाता है। खासकर रमजान के अंतिम दिनों और ईद के मौके पर लाखों लोग एक साथ निकलते हैं, जिससे ट्रैफिक, सुरक्षा और व्यवस्था पर दबाव बढ़ जाता है। इसी वजह से सरकार ने पहले ही एक प्लान तैयार किया है ताकि किसी भी तरह की अव्यवस्था या भीड़-भाड़ से बचा जा सके। मस्जिदों के अंदर नमाज आयोजित करने से ये सुनिश्चित किया जा सकेगा कि लोग सीमित और नियंत्रित संख्या में ही एकत्रित हों और सभी व्यवस्थाएं सही तरीके से चलती रहें। इसके अलावा यूएई में धार्मिक आयोजनों को लेकर हमेशा से ही सख्त और व्यवस्थित नियम बनाए जाते रहे हैं। चाहे जुमे की नमाज का समय तय करना हो या बड़े आयोजनों के लिए विशेष इंतजाम करना हो, सरकार हर बार पहले से तैयारी करती है ताकि लोगों को किसी भी तरह की परेशानी ना हो। एक और महत्वपूर्ण पहलू ये भी है कि यूएई में बड़ी संख्या में प्रवासी लोग रहते हैं। ईद जैसे मौके पर अलग अलग देशों और संस्कृतियों के लोग एक साथ नमाज अदा करते हैं। ऐसे में भीड़ को व्यवस्थित रखना और सभी के लिए सुरक्षित माहौल बनाना बेहद जरूरी हो जाता है। इस फैसले का असर खासतौर पर उन लोगों पर पड़ेगा जो हर साल खुले ईदगाह में या बड़े मैदानों में नमाज पढ़ने जाते थे। अब उन्हें अपनी नजदीकी मस्जिदों में ही नमाज अदा करनी होगी। इसके लिए लोगों को समय से पहले पहुंचने और स्थानीय प्रशासन के निर्देशों का पालन करने की सलाह दी जा रही है। विशेषज्ञों का यह भी कहना है कि इस तरह के फैसले अस्थायी हो सकते हैं और स्थिति के अनुसार भविष्य में इनमें बदलाव किया जा सकता है। लेकिन फिलहाल सरकार का फोकस साफ है: सुरक्षा, व्यवस्था और सुचारू संचालन। अगर हम बड़ी तस्वीर को देखें तो यूएई लगातार अपने सिस्टम को और बेहतर बनाने की दिशा में काम कर रहा है। चाहे वह ट्रैफिक मैनेजमेंट हो, सार्वजनिक सुरक्षा हो या धार्मिक आयोजनों की व्यवस्था हो, हर क्षेत्र में पहले से योजना बनाकर काम किया जा रहा है। ध्यान देने वाली बात यह भी है कि ईद अल फितर यूएई के सबसे बड़े और महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक है, जहां लाखों लोग एक साथ नमाज अदा करते हैं और इसके बाद जश्न मनाते हैं। ऐसे में इस स्तर के आयोजन को संभालना किसी भी देश के लिए आसान नहीं होता। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो यूएई का यह फैसला एक एहतियाती और व्यवस्थित कदम माना जा रहा है, जिसका उद्देश्य लोगों की सुरक्षा और बेहतर प्रबंधन सुनिश्चित करना है। अब देखना यह होगा कि इस नए नियम के तहत ईद के दिन व्यवस्थाएं कितनी सुचारू रहती हैं और लोगों को कितना बेहतर अनुभव मिलता है। आपका इस पर क्या कहना है, हमें कमेंट में जरूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो जानकारीपूर्ण लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही ऐसे ही और जरूरी अपडेट्स के लिए बने रहिए यूएई खबर के साथ। धन्यवाद।